नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सबका संडे अच्छे जा रहा होगा, अच्छा भी जाएगा। आज संडे है, एंजॉय क्यों नहीं करेंगे। तो बच्चों, संडे को भी पढ़ाई ज़रूरी है, तो इसलिए हम लेके आए हैं क्विज आपके लिए, जैसे कि हम लोग हर संडे को लेके आते हैं। तो बच्चों, आज है साइंस क्विज का दिन, आज है संडे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई नो यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर योर साइंस क्विज, है ना बच्चों। और लास्ट की जो क्विज थी लास्ट वीक की, उसमें किन किन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उसका भी आंसर हम लास्ट में बताएंगे वीडियो की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज ए एन। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो पानी को साफ करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने सुना होगा कि अगर पानी गंदा है तो उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ऑल्दो मैंने आंसर ही बता दिया, तो क्वेश्चन ये था कि ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके एज ए कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। तो बच्चों आंसर क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन बी, डिसइंफेक्टेंट। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड इट इज़ यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑफ वाटर, बिकॉज इसके अंदर एक क्लोरीन एलिमेंट होता है जो कि बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू 7। नथिंग कैन बी, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 7 से ज़्यादा या 7 से कम। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पीएच, ठीक है। ये 7 है, 7 से कम और 7 से ज़्यादा। आपको ये चीज़ बता दें कि 7 से कम मतलब होता है वो क्या है, एसिडिक, और 7 के बाद वाला होता है बेसिक। मीन्स ये होता है हमारा हिंदी में अम्ल, और ये होता है क्षारक, ठीक है बच्चों। तो उसने पूछा लेमन जूस का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए लेमन जूस की प्रॉपर्टीज क्या है। लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, सौर होता है ना। तो सौर है तो उसमें कौन से होगी, एसिडिक होगी कि बेसिक प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अगर खट्टा है तो क्या आ जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज में, तो ये क्या होगा, अम्ल। और कोई भी अम्ल हो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम। तो बच्चों इसका आंसर हुआ <<7। ओके, जो लेमन जूस है इन इट्स नेचुरल टेस्ट इज एसिडिक विद अ पीएच अप्रॉक्सीमेट टू। आप सबको पता होना चाहिए कि जो पीएच अगर हम 7 से नीचे देखते हैं, 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो यहाँ पे जितना कम नंबर होगा पीएच का तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा वो, ठीक है। तो अगर इसका पीएच 2 है तो मतलब इसके अंदर जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, जो वॉशिंग सोडा है उसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो हो ही नहीं सकता, तो इन तीनों में से एक होगा, और वो कैल्शियम भी नहीं होता है। तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है या फिर सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। तो आंसर है इसका बच्चों सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। और इसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है या फिर सोडा क्रिस्टल्स, और इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड और कैल्शियम। बेकिंग सोडा में याद रखिए कैल्शियम का कोई काम नहीं है, ब्रोमाइड का भी कोई काम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर होगा इन दोनों में से। तो चलिए देख, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्या है बेकिंग सोडा, तो नहीं। तो एलिमिनेशन ऑप्शन से हम देख सकते हैं आंसर क्या है इसका, फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों जो सोडियम बाइकार्बोनेट है डेट इज NaHCO3। तो ये जो है सोडियम बाइक, आपको अगर इसका फॉर्मूला याद करना सबसे इजी, देखिए जो बेकिंग सोडा है आपको पता है किस में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा आपके केक बनाने में या फिर भटूरे बनाने में, इन सबको फ्लफीनेस देने में यूज़ होता है, या फिर पकोड़े के अंदर आपने देखा क्रिस्पी से थोड़े फूले फूले अच्छे से बनते हैं। तो हम केक, पकोड़े या फिर भटूरे कब खाते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी। तो इसको ऐसे याद करो कि
जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, नाचते हैं, तो नाचो के नाम से इसको याद करो, NaHCO3। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC टू WBC? RBC और WBC का क्या रेशो है? 1/600, 1:900, 600:1 and 500:1. So the answer is 600:1. जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू RBC। तो विद द रेशियो ऑफ 1, मतलब इतना कम होता है, अगर आपके खून में 1 WBC है तो उसके बदले में 600 RBC होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया है RBC रेशो WBC, देन इट शुड बी 600/1। ऐसा क्यों है, RBC ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, while the RBC carry oxygen from the lungs and deliver to all parts of the body. Thus the correct answer is option C, 600:1. Okay, the sixth question is which planet is known as the Earth's twin? वैसे क्लास 6 का जो सोशल साइंस का वर्कशीट्स आ रही है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थ ट्विन किसको बोला जाता है, और अगर नहीं आया है, अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे, तो भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप सबको पता है, कोई इजी सही है। अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं? अर्थ ट्विन बोलते हैं वीनस को। द अर्थ एंड जो वीनस होते हैं उनको प्लैनेटरी ट्विन्स बोला जाता है, एंड दिस इज लार्जली बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द बीइंग द सेम। इनका जो मास होता है वो सेम होता है, और दोनों क्या है, रॉकी प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब है that they are effectively the same density which cannot be said of the earth and say Neptune, and so they are also very nearly, इनका physical size same है, almost mass same है, इनके अंदर they both have a significant atmosphere surrounding their surfaces, तो इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है बच्चों? प्लैनेटरी ट्विन्स। अब है विच ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का कि एक हार्मोन रिलीज करेगा, कुछ भी होगा, तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या है कि एक तो हार्मोन रिलीज करेगा, और जो आपके जैसे कि खाने के डाइजेशंस के लिए कुछ जूसेस हैं वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेनली वो होते हैं विच रिलीजेस हार्मोन्स। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो हार्मोन भी रिलीज करता है और डाइजेशन का एक जूस भी रिलीज करता है? तो डाइजेशन में तो देखिए बच्चों, ना तो आपका पिट्यूटरी हेल्प करता, ना थायराइड हेल्प करता। पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में से हो सकता है। पैनक्रियाज आपको एक नहीं दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है बॉडी में, विच आर इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अगर इन दोनों का बैलेंस गड़बड़ हो गया देन यू कैन बी डायबिटिक। इंसुलिन का लेवल कम होता है, ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ओके, ठीक है बच्चों, और उसके अलावा ये पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इनके अंदर डक्ट्स होते हैं, दे सिक्रीट ऑन टू द सर्फेस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, पीनियल, ये क्या होते हैं जिसके अंदर तो जो पेनक्रियाज है ये दोनों का काम करता है। उसके अलावा किडनी और गोनाड्स भी हैं। ओके, देन 8th क्वेश्चन इज विच सॉइल इज सूटेड फॉर द कॉटन? कॉटन को उगाने के लिए कौन सी सॉइल का यूज़ किया जाता है, या कॉटन बेस्ट कौन से सॉइल में उगती है? तो आंसर है आपका रेगुलर सॉइल। रेगुलर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि या तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के नाम से सुना होगा कि जो आपकी कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। और ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है कहाँ पे पाई जाती है? मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, एंड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू एंड द मालवा प्लेट्यू। ओके, द 9th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका सबसे बड़ा वेस्ट लैंड एरिया है? तो बच्चों आंसर है
Jammu and Kashmir, which has more than double of the wasteland in the Rajasthan, the state with the second largest area of wasteland in the country. Okay, चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज. आई नो बहुत इजी क्विज थे, आप लोग जो थोड़ी हार्ड क्विज होती है उसमें भी 10 on 10 स्कोर कर लेते हैं, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं था. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ द यूरिन इज येलो. जो आपका यूरिन है वो येलो है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? पहली बात, पोटेशियम नहीं हो सकता. इंसुलिन आपका हार्मोन है जो कि क्या करता है, इंसुलिन आपके ब्लड लेवल, ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसको ज़्यादा करता है. तो ये दोनों तो वैसे होगा, तो आंसर बचा ये और ये, तो उसमें से भी एलिमिनेट करके आंसर इज यूरोक्रोम. ओके, जो यूरोक्रोम है, जो हमारा यूरिन का कलर होता है नॉर्मली क्या होता है, पेल येलो से डीप एम्बर होता है. द रिजल्ट ऑफ a pigment called यूरोकॉम एंड हाउ डायलेटेड और कंसनट्रेटेड द यूरिन इज. आपने देखा होगा एक्चुअली पानी के कंसनट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आपको बहुत टाइम हो गया पानी के, 4-5 घंटे से आपने पानी नहीं किया, तो जो यूरिन का कलर है वो क्या होगा, डार्क येलो हो जाएगा, है ना. और अगर आपने पानी पीते, इफ़ यू गो टू वॉशरूम, मतलब आफ्टर मैक्सिमम हाफ एन आवर, देन उसमें जो होगा ज़्यादा येलो नहीं होगा. ठीक है, तो ये मेनली कब डेवलप, ये हमारे हाइड्रेशन रेट को बताता है. इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत है, देन इट विल रिलीज द यूरिन विच इज़ डार्क येलो इन कलर. आपने मोस्टली देखा होगा कि रात को जब सोते हैं उसके बाद जब सुबह वॉशरूम जाते हो तो उस यूरिन का कलर थोड़ा डार्क होता है. क्यों? क्योंकि आपने इतने टाइम से स्टोर करके रखा और रात को आपने पानी नहीं पिया, काफ़ी देर से डिहाइड्रेटेड थे, हाइड्रेटेड, तो इस वजह से वो येलो हो जाता है. और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम. तो बच्चों आपका जो भी फाइनल स्कोर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. और आज की क्विज का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वो आप बताना है. और जो लास्ट संडे की जो क्विज थी उसका क्वेश्चन था, सुपर पिंक मून को उसका नाम कहाँ से मिला. तो आंसर है, उसका नाम उसको मिला पिंक वाइल्ड फ्लावर्स, जिसको वाइल्ड ग्राउंड फिलॉक्स भी बोलते हैं. और ये स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं. दे आर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका. तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही टाइम पे किस किस ने दिया था, आई विल मेंशन. हंसिका ऑफ गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय रामपुरा, एनईसी स्कूल की बच्ची हैं हंसिका, और भारती हैं उदिता सैनी. तो बच्चों इस बार 2-3 बच्चों ने ही सही आंसर दिया और साथ में महक, इन बच्चों ने आंसर दिया है इसका. और बाकी बच्चे जिसको पता था आंसर नहीं दिया, तो ट्राई करिए नेक्स्ट टाइम पे कमेंट करने की. तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्विज. आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ सीखने को लिए मिला होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.